नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पंचायती राज, कक्षा 6वीं, समाज विज्ञान भाग 1, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र, अध्याय 3, पंचायती राज। भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को लोकतंत्र की नींव के रूप में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा विभिन्न राज्यों के ग्राम सभा के साथ पंचायती राज के महत्व व कोरोना वायरस के रोकथाम में पंचायतों की भूमिका पर चर्चा की गई। पंचायती राज व्यवस्था का विहंगावलोकन करने से ज्ञात होता है कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाए जाने का कारण 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है, जो 24 अप्रैल 1993 से प्रभाव में आया था। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और कोई भी देश, राज्य या संस्था सही मायने में लोकतांत्रिक तभी मानी जा सकती है जब शक्तियों का उपयुक्त विकेंद्रीकरण हो एवं विकास का प्रवाह ऊपरी सतह से निचले स्तर की ओर होने के बजाय निचले स्तर से ऊपर की ओर होना चाहिए। स्थानीय स्वशासन। भारत में स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस PRLS। भारत की 70% से अधिक जनसंख्या गांव में रहती है, इसलिए ग्रामीण स्तर पर स्वशासन का विशेष महत्व है। लोकतंत्र की वास्तविक सफलता तब है जब शासन के सभी स्तरों पर जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो। स्थानीय स्वशासन एक ऐसा शासन है जो अपने सीमित क्षेत्र में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करता हो। भारत एक विशाल जनसंख्या वाला लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र की मूलभूत मान्यता है कि सर्वोच्च शक्ति जनता में होनी चाहिए। सभी व्यू इस व्यवस्था से प्रत्यक्षतः जुड़कर शासन कार्य में संबंध हो सके, इस प्रकार का अवसर स्थानीय स्वशासन व्यवस्था द्वारा संभव हो सकता है। स्थानीय स्वशासन जनता द्वारा शासन स्थानीय स्वशासन कहलाता है। स्थानीय स्वशासन के दो क्षेत्र हैं, पहला ग्रामीण एवं दूसरा नगरीय क्षेत्र। पंचायती राज ग्रामीण व्यवस्था एवं नगरपालिका नगरीय व्यवस्था को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन को दो भागों में बांटा गया है, पहला ग्रामीण क्षेत्र और दूसरा है नगरीय क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत आती है। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। भारत में प्राचीन काल से ही भिन्न भिन्न नामों से पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांधी जी के प्रभाव से पंचायती राज व्यवस्था पर ज़्यादा जोर दिया गया। 1993 में 73वां संविधान संशोधन करके पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई, जिसमें पहला है पंचायत व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत होगी। इसमें एक या एक से अधिक गांव शामिल किए जा सकते हैं। दूसरा, ग्राम पंचायत कर शक्तियों के संबंध में राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाया जाएगा। जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां 2 स्तरीय पंचायत या जिला व ग्राम का गठन किया जाएगा। तीसरा, सभी स्तरों की पंचायतों के सभी सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर 5 वर्षों के लिए किया जाएगा। चौथा, ग्राम स्तर के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्षतः तथा जनपद व जिला स्तर के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। पांचवा, पंचायत के सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। छठवां, महिलाओं को 30% आरक्षण दिया जाएगा। और सातवां, 5 वर्ष की कार्यकाल के पूर्व भी इनका अर्थात पंचायतों का विघटन किया जा सकता है, परंतु विघटन की दशा में 6 माह के अंतर्गत चुनाव करना आवश्यक होगा।
ग्राम पंचायत किसे कहते हैं, इसके क्या क्या काम है। ग्राम पंचायत पंचायती व्यवस्था में ग्रामीण स्तर के सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। इसमें एक या एक से अधिक गांव शामिल किए जा सकते हैं। पंचायत का शाब्दिक अर्थ 5 पंचों की समिति से है। प्राचीन काल में गांव के झगड़ों का निपटारा 5 पंचों की समिति द्वारा किया जाता था। इसी व्यवस्था से पंचायत शब्द का जन्म हुआ। ग्राम पंचायतों का मुख्य उद्देश्य गांवों की उन्नति करना और ग्रामवासियों का आत्मनिर्भर बनाना है। प्रायः अधिकांश राज्यों के गांवों में एक ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत होती हैं। महात्मा गांधी जी कहते थे, भारत का भविष्य गांवों में बसता है। राष्ट्रीय पंचायत दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। यह ग्राम पंचायत का लोगो है। ग्राम पंचायती राज। ग्राम पंचायत। पहले ग्राम पंचायत इस प्रकार की सभाएं होती थी। आजकल शासन ने सभी गांवों में ग्राम पंचायत की एक अलग व्यवस्था की है, जिसमें एक भवन होता है जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत के सरपंच, पंच, सचिव और उसके सदस्यगण तथा ग्रामीण लोग वहाँ पर बैठक करते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में कौन कौन से स्तर होते हैं? अभी आपने जाना। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में पहला ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जिला पंचायत आता है। इस तरह पंचायती राज व्यवस्था जिला परिषद सबसे ऊपर, उसके बाद पंचायत समिति, उसके बाद ग्राम पंचायत, इस प्रकार से यह नीचे से ऊपर की ओर जाता है। ग्राम सभा के 3 स्तर हैं: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत के मुखिया सरपंच और उप सरपंच होते हैं। इसके साथ ही ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत के अंतर्गत कार्य करते हैं। ग्राम पंचायत में वार्ड पंच, सह सदस्य समितियां इसके संगठन में होते हैं। और ग्राम पंचायत के काम हैं उत्पादन एवं स्रोत, शिक्षा एवं सामाजिक शिक्षा, समाज एवं दलित वर्ग कल्याण, न्याय, उप समिति के व्यवस्था करना। पंचायत समिति, इसके प्रमुख हैं प्रधान और उप प्रधान, और इसके अधिकारी हैं विकास अधिकारी और प्रसार अधिकारी। इसके अंतर्गत सदस्य आते हैं पदेन सदस्य, चुने हुए सदस्य, सह सदस्य और सहवृत सदस्य। इसके अंतर्गत कार्य का नियंत्रण होता है प्रशासन, वित्त कर एवं दलित वर्ग कल्याण समिति, उत्पादन, शिक्षा एवं सामाजिक शिक्षा, सामाजिक एवं कल्याण सेवा। जिला परिषद में प्रमुख होते हैं जिला प्रमुख और उप प्रमुख, और इसका अधिकारी होते हैं सचिव जिला स्तरीय। जिला परिषद के अन्य सदस्य हैं पदेन सदस्य, सह सदस्य और सहवृत्त सदस्य। प्रशासन एवं वित्त, उत्पादन, शिक्षा एवं सामाजिक शिक्षा और समाज एवं कल्याण, समाज कल्याण। प्रायः अधिकांश राज्यों के गांवों में एक ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत होती हैं। इसका गठन कैसे होता है? पहला, ग्राम सभा गांव के वयस्क नागरिकों को मिलाकर बनाई जाती है। दूसरा, ग्राम पंचायत में एक सरपंच, एक उप सरपंच और कुछ पंच होते हैं। ये सभी ग्राम सभा द्वारा चुने प्रतिनिधि होते हैं। और तीसरा है न्याय पंचायत का चुनाव संबंधित ग्राम पंचायत करती है। न्याय पंचायत केवल ग्रामीणों के निम्न स्तर के दीवानी और फौजदारी विवादों को सुनती है। न्याय पंचायतों एक निश्चित धनराशि तक जुर्माना वसूल सकती है, किंतु कारावास के दंड नहीं दे सकती। ग्राम पंचायत के कार्य: पहला, ग्रामीण आवास निर्माण, आबादी क्षेत्र बनाना।
दूसरा पशुपालन, दुग्धशाला, मुर्गी पालन को प्रोत्साहन देना। तीसरा मत्स्य पालन को बढ़ावा देना। चौथा पेयजल, सड़क, पुल घाट का निर्माण कराना। पांचवा प्रकाश व्यवस्था एवं ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत की व्यवस्था करना। छठवां है प्रौढ़ औपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधित कार्य करना। सातवां है परिवार एवं समाज कल्याण के कार्य। और आठवां है सामुदायिक संपत्ति का संरक्षण करना। ग्राम पंचायत के आय के साधन क्या क्या हैं? राज्य व्यवस्थापिका पंचायतों को टैक्स लगाने एवं उनसे प्राप्त धन को व्यय करने का अधिकार देती है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त होता है। इस आय का जांच करने के लिए वित्त आयोग गठित है, जो अपनी रिपोर्ट प्रति 5 वर्ष में राज्यपाल को देगा। जिलाधीश को पंचायतों का निरीक्षण एवं समय से पूर्व भंग करने का अधिकार दिया गया है। जनपद पंचायत। जनपद पंचायत ग्राम पंचायत तथा जिला परिषद के मध्य में स्थानीय निकाय के संगठन को जनपद पंचायत कहते हैं। इसे विभिन्न राज्यों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। जनपद पंचायत में इससे संबंधित ग्राम पंचायतों के सरपंच उसके सदस्य होते हैं तथा सह सदस्य के रूप में उस क्षेत्र के संसद सदस्यों तथा विधानमंडल सदस्य तथा विधानमंडल के सदस्य भी होते हैं। उसमें कुछ सदस्य महिलाएं, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों में से मनोनीत भी किए जा सकते हैं। जनपद पंचायत की एक प्रशासनिक कार्य इकाई होती है, जिसका प्रमुख मुख्य कार्यपालन अधिकारी कहलाता है। जनपद पंचायत के क्या कार्य हैं? तो जनपद पंचायत के कार्य हैं, पहला आग, बाढ़, सूखा, भूकंप, दुर्भिक्ष, महामारी, प्राकृतिक आपदाओं से सहायता की व्यवस्था। दूसरा है सार्वजनिक बाजारों, मेलों, प्रदर्शनियों का प्रबंधन करना। तीसरा है तीर्थ यात्राओं, त्योहारों का प्रबंधन। ग्रामीण विकास, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, स्वास्थ्य और स्वास्थ्यता, प्रौढ़ शिक्षा आदि कार्यक्रम की व्यवस्था करना। पांचवा है राज्य सरकार द्वारा सौंपे अन्य कार्य करना। आय के साधन। इनकी आय का मुख्य साधन राज्य सरकारों द्वारा किया गया है, जो कि विकासखंड के लिए आता वित्तीय सहयोग है। इसके अतिरिक्त मकान, जमीन, मेलों, बाजारों पर भी कर लगा सकती हैं। जिला पंचायत या जिला परिषद, यह है ग्राम पंचायत की तीसरी स्तर जिला पंचायत या जिला परिषद। पंचायती राज व्यवस्था के शीर्ष पर जिला पंचायत होती है। यह जनपद पंचायत और ग्राम पंचायतों तथा राज्य सरकार के मध्य तालमेल बिठाने का कार्य करती है। इसका गठन कैसे होता है? साधारण जिला पंचायत में उस जिले के जनपद पंचायतों के सभी अध्यक्ष उसके सदस्य होते हैं। कुछ राज्यों में सदस्य के चुनाव भी होते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में होते हैं। जिला पंचायत अर्थात परिषद निर्वाचित सदस्यों, जिला सरकारी बैंक एवं विकास बैंक के अध्यक्ष उस जिले के लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनती हैं। जिला पंचायत के कार्य। जिला पंचायत जिले की पंचायत व्यवस्था के कार्यों का पर्यावरण तथा विकास कार्यों को समन्वित करती है। यह पंचायत समितियों में राज्य सरकार से प्राप्त तात्कालिक अनुदान को वितरित करती है। राज्य सरकार द्वारा सौंपे कार्यों को भी करती है। जिला पंचायत के आय साधन। जिला पंचायत के आय का प्रमुख साधन राज्य सरकारों से प्राप्त धनराशि है। इसके अलावा जनपद पंचायतों से अंशदान प्राप्त होता है। कुछ छोटे कर लगाना आदि भी आय के स्रोत हैं। पांचवें, अनुसूचित वाली जनपद पंचायतों व जिला पंचायतों के विशेष अधिकार। पंचायत अधिनियम के अंतर्गत जिला व जनपद पंचायतों की शक्तियों का वर्णन ऊपर किया गया है, किंतु पांचवी अनुसूची वाली जनपद व जिला पंचायतों को कुछ विशेष अधिकार छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दिए गए हैं। पहला है, राज्य सरकार ने जनपद और जिला पंचायत को जो सरकारी विभाग दिए हैं, उन संस्थानों और उनके कर्मचारियों पर संबंधित पंचायतों का नियंत्रण रहेगा। अर्थात इन विभागों के कर्मचारियों की छुट्टी, वेतन, कार्य संबंध सब पंचायत ही तय करेंगी। दूसरा,
जनपद व जिला पंचायत क्षेत्र में आने वाली स्थानीय योजनाओं पर इस योजना के लिए आने वाले धन के स्रोत और खर्च पर इनका नियंत्रण होगा। तीसरा, अनुसूचित क्षेत्र में लागू होने वाले जनजाति उपयोजना पर तथा इसके धन और खर्च सभी पर जनपद जिला पंचायत का अपने अपने कार्य क्षेत्रों में नियंत्रण होगा। उदाहरण के लिए बस्तर विकासखंड में जनपद पंचायत का नियंत्रण। चौथा है लघु जलाशयों के उपयोग प्रबंधन की योजना बनाने का अधिकार जनपद व जिला पंचायतों को दिया गया है। पांचवा है राज्य सरकार द्वारा दिए कार्यों को भी करना पड़ता है। आय के साधन क्या है? पंचायत स्तर पर पंचायत निधि की व्यवस्था है। पंचायत को इस निधि के लिए 2 स्रोतों से धन प्राप्त होती हैं। इस प्रकार स्थानीय स्वशासन में ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत का गठन, इसके कार्य और इसके आय के साधन इत्यादि हैं। जिला पंचायत के आय के साधन। जिला पंचायत के आय के साधन। पंचायत स्तर पर पंचायत निधि की व्यवस्था है। पंचायत को इस विधि के लिए 2 स्रोतों से धन प्राप्त होते हैं। पहला, अपने स्वयं के साधन से प्राप्त धन, मेले, बाजार, भूमि, घर, पशुओं, जुर्माना, चंदा, दान से प्राप्त कर व आय। दूसरा है सरकार से प्राप्त धन, क्षेत्र के आधार पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला पंचायत से प्राप्त धन। पंचायत राज अधिनियम में संशोधन कर ऐसे प्रावधान बनाए गए हैं जिससे इनकी सक्षमता, जन भागीदार बढ़े व इनकी समस्याओं का समाधान हो। ये प्रावधान निम्न हैं। पहला, ग्राम सभा कोरम अर्थात गणपूर्ति पूरी करने की जिम्मेदारी पंच व सरपंचों की होंगी। दूसरा, 30 वर्ष तक के सभी पदाधिकारियों के लिए साक्षरता अनिवार्य है। तीसरा, पंचायत शासकीय भूमि व भवन पर अतिक्रमण करने वाले चुनाव लड़ने के अयोग्य होंगे। चौथा, पंचायतों को उचित मूल्य की दुकानें चलाने की शक्तियाँ हैं। पांचवा, ज़रूरतमंद ग्रामीण को मूलभूत अनुदान राशि से निःशुल्क खाद्यान्न देना संभव है। छठवां, पंचायत की बैठकों में सरकारी अधिकारियों या विशेषज्ञों की सलाह जरूरत पड़ने पर लेना संभव है। ग्राम पंचायत। गांव की उन्नति के लिए ग्राम पंचायत होती है। प्रत्येक पंचायत में कम से कम 1000 आबादी रहती हैं। प्रत्येक पंचायत में 10 से 20 वार्ड होते हैं। ग्राम पंचायत का दृश्य। आइए जानते हैं पंचायत चुनाव। वार्ड पंच। वार्ड क्या होता है? वार्ड प्रत्येक ग्राम पंचायत के इलाके को जनसंख्या के आधार पर कई भागों में बांटा जाता है। इन्हें वार्ड कहते हैं। प्रत्येक वार्ड के वयस्क लोग मिलकर एक व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि या पंच चुनते हैं। इस तरह प्रत्येक पंचायत में 10 से 20 वार्ड होते हैं। पंच का चुनाव। पंच के चुनाव में 21 साल या इससे अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है। चुनाव में खड़े होने वालों को उम्मीदवार कहते हैं। जब एक से अधिक उम्मीदवार होते हैं तो उनमें से एक को चुनने के लिए मतदान होता है। वार्ड के लोग वोट देते हैं और जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले वह पंच बन जाता है। निर्विरोध प्रत्याशी। किसी वार्ड में यदि कोई अकेला प्रत्याशी चुनाव में खड़े हों और इसलिए मतदान की ज़रूरत ही नहीं पड़ती तो उसे निर्विरोध चुन लिया जाता है। मतदान कौन दे सकता है? मतदाता की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। हर गांव की एक मतदाता सूची होती है। गांव का पटवारी या वहां के शिक्षक घर घर जाकर चुनाव के पहले मतदाता सूची को सही बना लेते हैं। ग्राम पंचायत का चुनाव कितने वर्षों तक के लिए होता है? पंचायत का चुनाव
हर 5 साल में होता है। कोई भी केवल 5 साल के लिए ही पंच चुना जा सकता है या सरपंच चुना जा सकता है। सरपंच कैसे बनता है? पंचों की तरह सरपंच को भी सभी लोग वोट डालकर चुनते हैं। फर्क यह है कि पंच को सिर्फ एक ही वार्ड के लोग चुनते हैं, जबकि सरपंच को पूरे ग्राम पंचायत के मतदाता चुनते हैं। पंच और सरपंचों के लिए इस प्रकार से निर्वाचन हेतु मुक्त प्रतीक चिन्ह या प्रतीक सूची प्रदान की जाती है, जिस पर मतदान करना होता है। सरपंच के कार्य: ग्राम सभा की बैठक बुलाना और उसकी अध्यक्षता करना। दूसरा, ग्रामीणों की अपेक्षाओं को जिला परिषद, पंचायत समिति व जिला प्रशासन से लेकर राज्य सरकार तक पहुंचाना व ग्राम पंचायत की सार्वजनिक संपत्ति का सदुपयोग करवाना। ग्राम पंचायत की बैठक: ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 2 बार होनी जरूरी है। दोनों की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को प्रधान अर्थात सरपंच के द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। जिला पंचायत राज अधिकारी या क्षेत्र पंचायत द्वारा लिखित रूप से मांग करने पर अथवा ग्राम सभा के सदस्यों की मांग पर प्रधान द्वारा 30 दिनों के भीतर बैठक बुलाया जाएगा। ग्राम पंचायत सचिव के क्या कार्य हैं? पंचायत सचिव की नियुक्ति कैसे होती है? पंच, सरपंच और उप सरपंच के अतिरिक्त प्रत्येक पंचायत में एक पंचायत सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता, बल्कि यह सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका काम पंचायत की बैठकों में हुई चर्चाओं एवं निर्णयों का रिकॉर्ड रखना तथा पंचायत की आमदनी और खर्च का लेखा जोखा रखना होता है। सचिव को सरकार द्वारा वेतन दिया जाता है, जबकि पंच, सरपंच और उप सरपंच को कोई वेतन नहीं मिलता है। ग्राम पंचायत और सरपंच के अधिकार व कार्य। ग्राम पंचायत के कार्य: गांव की साफ सफाई करवाना, गांव में पीने व निस्तार के पानी की व्यवस्था करवाना, सड़क, पुलिया, शाला का निर्माण और मरम्मत, विवाह, जन्म मृत्यु को दर्ज करना, गांव में पाठशाला और स्वास्थ्य सेवा की निगरानी करना आदि हैं। इसके अलावा गांव के विकास के लिए योजना बनाना तथा शासन द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं को क्रियान्वयन में मदद करना भी पंचायत का काम है। छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत के आमदनी क्या है? ग्राम पंचायत में काम करवाने के लिए पंचायत को केंद्र और राज्य सरकार से पैसा मिलते हैं। इन सरकारों को गांव में जो भी विकास कार्य कराना होता है, वे उसे पंचायत के माध्यम से ही कराते हैं। वे इसके लिए निर्धारित राशि पंचायत को दे देते हैं और पंचायत इन कामों को करवाती है। इसके अलावा पंचायत गांव के लोगों पर छोटे मोटे कर लगाकर भी पैसा इकट्ठा कर सकती है। पंचायत कौन कौन से कर लगा सकती है? पंचायत साफ सफाई कर, गांव में लगने वाले दुकानों पर कर, मेले में लगने वाले दुकानों पर कर आदि। इसके अलावा अगर गांव में रेत, मुरम, पत्थर आदि के खदान हो तो उन पर रॉयल्टी भी वसूली जा सकती है। इन सबसे जो आय होती है उसी से पंचायत का काम चलता है। पंचायत में आरक्षण: लोकतंत्र के अंतर्गत आरक्षण दिया जाता है। जिन वर्गों के लिए आरक्षण किया गया है वे आमतौर से गरीब और सुविधाओं से वंचित होते हैं। वे सामान्य तौर पर चुनाव जीतकर निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाते, इसलिए उनका निर्णय प्रक्रिया में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। यदि उन्हें इस प्रकार के अवसर न दिए जाएं तो समाज के ये वर्ग उपेक्षित रहेंगे और समाज में समानता नहीं आ सकेंगी। इस कारण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को उचित आरक्षण दिया गया है। इसी आरक्षण के कारण ही आज हर पंचायत में कम से कम हर वर्ग के लोग भी पंच और सरपंच बन पाए हैं।